नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस आज़ाद हिंद पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो साथियों, आज हम लाए हैं आपके लिए बायोलॉजी पार्ट 1 की क्लास, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आपसे निवेदन है, प्लीज़ हमारी क्लास को एंड तक आप लोग ज़रूर देखें। आधा अधूरी देख के साथियों कोई फ़ायदा नहीं होगा, और आधा अधूरा ज्ञान कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है? तो आप लोग जो भी क्लास को देख रहे हैं, देखेंगे, तो पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारी क्लास के चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है हमारा, वन संरक्षण अधिनियम कब बना? तो करेक्ट आंसर है दोस्तों 1980 में बना, ठीक है। यानी वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में बना है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए, हमारे चारों ओर का वातावरण जो जो कि हमें व अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है, तो उसे एनवायरनमेंट कहते हैं, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, किस वृक्ष को या साथियों किस वृक्ष को पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूकेलिप्टस, ठीक है। यानी यूकेलिप्टस को जो है क्या कहते हैं कि पर्यावरणीय संकट माना जाता है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस कौन सी है? तो आपका आंसर होगा साथियों CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। यानी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है, यह आपको याद होना चाहिए कि फ्रीज जो है उससे भी क्लोरोफ्लोरो मतलब कार्बन गैस निकलता है। तो इसलिए क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए ओजोन परत को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब बना? साथ ही इसका करेक्ट आंसर है 1986 में बना है। ये क्वेश्चन दोस्तों कई बार रिपीट हो चुके एग्जाम में, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, प्लीज जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जल संरक्षण साथियों जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बनाया? इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों 1974 में बनाया। और साथियों में एक बात की आगाह कर देना चाहता हूँ आप लोगों को, हमारी क्लास जो है जितनी भी एग्जाम्स होते हैं इंडिया में, चाहे यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, पीसीएस हो, दारोगा हो, टीचर हो, या साथियों यूपीएससी ईपो एफओ हो, ईडी हो, जितनी भी एग्जाम्स होते हैं, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन लेके आते हैं। तो सभी लोग हमारी क्लास को आप वॉच कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, पर्यावरण की सुरक्षा मूल कर्तव्य है, इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है एवं संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका कोई जवाब नहीं है, लाले ला जवाब है। तो आप लोग जरूर कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों अनुच्छेद 51A, ठीक है। यानी अनुच्छेद 51A का काम यह है कि हर नागरिक का यह मूल कर्तव्य है कि वो पर्यावरण की सुरक्षा करें। और ये कब जोड़ा गया साथियों? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर दोस्तों भोपाल में है। यानी भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है भोपाल में स्थित है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ है? आपका आंसर होगा साथियों देहरादून में है। साथियों ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज जरूर नोट डाउन करते रहिए। 11वां प्रश्न है दोस्तों, वर्षा वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों जोरहाट में है। अगला प्रश्न है, वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संख्या यानी संस्थान कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों कोयम्बटूर में है, ठीक है। यानी वन आनुवंशिकी एवं वृक्ष प्रजनन संस्थान कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए कोयम्बटूर में है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन उत्पादकता केंद्र कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए रांची में, ठीक है। यानी वन उत्पादकता केंद्र जो है वो रांची में है, जरूर याद रखिएगा। 12वां प्रश्न है दोस्तों, 14वां प्रश्न है, भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण कब हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1900 यानी
1894 में, ठीक है। यानी 1894 में क्या कहते हैं, नीति का निर्माण हुआ। किसका? भारत की प्रथम वन नीति का निर्माण जो है 1894 में हुआ है, जरूर याद रखिएगा, यानी 1894 में। अगला प्रश्न है, गिद्ध संरक्षण परियोजना कब से प्रारंभ की गई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 2006 में। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, क्योंकि अभी न्यूज में ये चर्चित है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई है? ठीक है, यानी गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई है? आपका आंसर होगा 1987, 1987 में हुआ है। अगला प्रश्न है, कछुआ संरक्षण परियोजना कब शुरू हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों 1975 में, ठीक है। 18वां प्रश्न है दोस्तों, बाघ संरक्षण परियोजना कब से शुरू हुई है? आपका आंसर होगा दोस्तों 1973 से, ठीक है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मरु क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा दोस्तों जोधपुर में स्थित है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष कहाँ पर स्थित है? आपका आंसर होना चाहिए स्विट्जरलैंड। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, प्लीज जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? यह भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर नोट डाउन करते रहिए। यानी मॉन्टेरियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो आपका आंसर होना चाहिए दोस्तों 1987 में यानी ओजोन परत से संरक्षण से, ठीक है। यानी ओजोन परत के संरक्षण से जो साथियों, यानी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल्स है, ये कब है? 1987 में, ठीक है। अगला प्रश्न है 22वां दोस्तों, वियना समझौता कब हुआ? तो 1985 में, ठीक है। 1985 में वियना समझौता हुआ है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1992 में, यानी 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है साथियों, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ब्राजील के रियो डी जेनेरिया में, ठीक है। यानी सबसे पहले जो है पृथ्वी शिखर सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया है? तो आपका आंसर होना साथियों ब्राजील के एक शहर है रियो डी जेनेरिया में, ठीक है, वहां पर आयोजित किया गया था। अगला प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल संधि किस वर्ष से लागू हो गई? इसका करेक्ट आंसर है 2005। 2005 से क्योटो प्रोटोकॉल संधि जो है लागू हो गई है, या लागू की गई है, दोनों आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों स्टॉकहोम सम्मेलन 1972। यानी स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में साथियों यानी 1972 में विश्व पर्यावरण दिवस सम्मेलन में घोषित किया गया था। तो आपका साथियों क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि विश्व पर्यावरण दिवस किस सम्मेलन में घोषित किया गया था? तो आपका आंसर होना चाहिए स्टॉकहोम सम्मेलन में, ठीक है। किस वर्ष में? तो 1972 में। अगला प्रश्न है, टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैलाश सांखला को, ठीक है। यानी टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? आपका आंसर होना चाहिए कैलाश सांखला को कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों 28वां प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ, ठीक है। कहीं पे स्वामीनाथन लिखा रहता है, कभी कहीं पर स्वामीनाथ लिखा रहता है। तो हरित क्रांति का जनक का नाम क्या है? डॉक्टर एम एस स्वामीनाथ। अगला प्रश्न है, भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डॉक्टर रामदेव मिश्रा, ठीक है। कौन है? यानी भारत में पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर रामदेव मिश्रा। 30वां प्रश्न है दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 16 दिसंबर को, यानी 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न साथियों, विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर होगा साथियों 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर होगा 22 अप्रैल को जो है पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, जरूर याद रखिएगा। 33वां प्रश्न दोस्तों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? आपका आंसर होगा
22 मार्च। साथियों ये इस तरह से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इतनी यूनिक क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल इस क्वेश्चन को रट जाइए हमारी क्लास से, ठीक है। अगला प्रश्न साथियों, तंबाकू मुक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होगा साथियों 31 मई को मनाया जाता है, ठीक है। 31 मई को मनाया जाता है तंबाकू मुक्त दिवस। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 5 जून को मनाया जाता है, यानी 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जरूर याद रखिए। अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 11 जुलाई को, ठीक है, यानी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? साथियों आपका सामने आंसर है 26 नवंबर को, ठीक है, यानी 26 नवंबर को विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 2 दिसंबर को मनाया जाता है। 39वां प्रश्न साथियों, भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1986 में, ठीक है, यानी 1986 में भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू किया था, यह जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक्स किरणों की खोज किसने की है? साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज जरूर नोट डाउन करते रहिए और दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। और प्लीज़ हमारी क्लास यानी हमारी चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी कोई मेहनत नहीं लगेगी। यह है कि आप हमें गुरु दक्षिणा के तौर पर हमारी चैनल जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस सिर्फ साथियों 1 सेकंड का काम है, आप हमारे चैनल में जाकर प्लीज़ जीएस आज़ाद हिंद को ज़रूर फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर ज़रूर करते रहिए, ताकि हमें खुशी मिले कि भाई हाँ, हम अच्छे पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अगला प्रश्न साथियों, विल्हेम सेंटजन, ठीक है, यानी विल्हेम सेंटजन यानी एक्स किरणें की खोज किसने की है? तो आपका आंसर होना चाहिए विल्हेम सेंटजन ने की है। 41वां प्रश्न साथियों, भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण कहाँ पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा केरल में, यानी केरल में भारत में सर्वाधिक रेडियोधर्मी प्रदूषण पाया जाता है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाभिकीय विकिरण अवपात से बचने के लिए यानी क्या खाया जाता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर साथियों पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड यानी पोटेशियम आयोडाइड नाभिकीय विकिरण अपवाह यानी अवपात से बचने के लिए खाया जाता है। क्या खाया जाता है? पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, जरूर याद रखिएगा। 43वां प्रश्न साथियों, सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्ति होती है, ठीक है, इसका आंसर है साथियों विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में, यानी सौर विकिरण पृथ्वी पर प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है? तो विद्युत यानी विद्युत चुंबकीय लघु तरंगों के रूप में जो है प्राप्ति होती है, जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव का प्रत्यक्ष परिमाण क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ग्लेशियर पिघलने लगेंगे, ठीक है। अगर पृथ्वी पर ज्यादा ग्रीन हाउस का प्रभाव पड़ जाए तो जो हमारे ग्लेशियर है वो पिघलने लगेंगे, और जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो जाहिर सी बात है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा, जिससे गर्मी बढ़ जाएगी, ठीक है, और हम सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अगला प्रश्न साथियों, उपग्रह संचार में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों माइक्रोवेव का, ठीक है, यानी माइक्रोवेव का जो है उपग्रह संचार में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, टीवी प्रसारण में किन तरंगों का प्रयोग होता है? ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए रेडियो तरंगों का, यानी रेडियो तरंगों का प्रयोग किसमें होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए टीवी प्रसारण में। अगला प्रश्न साथियों 47वां है, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? इसका करेक्ट आंसर होगा देहरादून में, ठीक है, यानी देहरादून में भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए अहमदाबाद में है। अगला प्रश्न साथियों
पर्यावरण का रक्षा कवच किसे कहा जाता है? आपका आंसर होना चाहिए ओजोन परत को कहा जाता है, ठीक है? यानी ओजोन परत को जो है पर्यावरण का रक्षा कवच कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? साथियों इसका करेक्ट आंसर होगा हाइड्रोजन, ठीक है? तो पूरे ब्रह्मांड में साथियों सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है? तो हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है, ठीक है? ये ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे अधिक वन किस प्रदेश में है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में, ठीक है? यानी मध्य प्रदेश में जो है सबसे ज़्यादा क्या है, वन है। अगला प्रश्न है, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों ट्रॉपिकल रेड फॉरेस्ट में, ठीक है? यानी ट्रॉपिकल रेड फॉरेस्ट में जो है सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है, ज़रूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न 53 हुआ, ग्रीन हाउस प्रभाव का परिणाम क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों ग्लेशियर के करने लगेंगे, यानी ग्लेशियर जो है पिघलने लगेंगे, ठीक है? अगर ग्रीन हाउस का ज़्यादा प्रभाव रहा हो तो। अगला प्रश्न है, सामान्य बातचीत करने में ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? सपोज दैट साथियों हम लोग एक आम भाषा में बात करते हैं आम तौर पर, तो उसकी ध्वनि तीव्रता कितनी होती है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 यानी 60 डेसिबल, ठीक है? अगर कोई सामान्य तौर पर बात करता है नॉर्मल आवाज़ में, तो उसकी ध्वनि की जो है तीव्रता है वो 60 डेसिबल यानी 60 डेसिबल, ठीक है? अगला प्रश्न साथियों 55वां प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों उत्तर है ग्रीन हाउस प्रभाव में सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आज तो जाती है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण वापस नहीं जा पाती है, जिसकी वजह साथियों ग्रीन हाउस प्रभाव ज़्यादा हो जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न है, रेड डाटा बुक का संबंध किससे है? तो आपका आंसर होगा विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से, ठीक है? यानी विलुप्त के संकट से ग्रस्त जीवों से साथियों रेड डाटा बुक का संबंध है, ठीक है? आपका आंसर है। अगला प्रश्न साथियों, ग्रीन पीस क्या है? यानी ग्रीन पीस क्या है? आपका आंसर है पर्यावरण योजना। तो पर्यावरण योजना साथियों ग्रीन पीस है। अगला प्रश्न है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है? तो आपका आंसर होगा साथियों अहमदाबाद गुजरात में, ठीक है? 59वां प्रश्न साथियों, विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लाया जा गया है? ठीक है, तो आपका आंसर होगा पांडा। यानी पांडा को साथियों विश्व वन्य जीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में पशु को लाया गया है। किस पशु को लाया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए पांडा को लाया गया है। अगला प्रश्न है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया था? आपका आंसर होगा के एम मुंशी ने, ठीक है? यानी के एम मुंशी ने साथियों वन महोत्सव प्रारंभ किया था। 61वां प्रश्न है दोस्तों, ताजमहल के पीले पड़ने तथा उसके शरण होने के मुख्य कारण क्या है? इसका करेक्ट आंसर होगा अम्लीय वर्षा। साथियों अम्लीय वर्षा होने की वजह से ताजमहल के रंग पीले पड़ जाते हैं और उसके शरण हो जाते हैं, ठीक है? यही इसका मुख्य कारण है। अगला प्रश्न है, भूतल पर CFC का प्रयोग कहाँ होता है? इसका करेक्ट आंसर होगा साथियों, करेक्ट आंसर होगा स्प्रे कैन यानी डिस्पेंसर, वातानुकूलकों, रेफ्रिजरेटरों, हेयर स्प्रे, शेविंग क्रीम, विविध सौंदर्य प्रावधानों आदि में होता है, ठीक है? यानी CFC का प्रयोग कहाँ का होता है? शेविंग क्रीम में होता है, विविध सौंदर्य यानी प्रसाधनों आदि में होता है, ठीक है? 63वां प्रश्न साथियों, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यानी UNEP का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केनिया में है, ठीक है? यानी इसका मतलब ये है कि UNEP का हेडक्वार्टर कहाँ यानी मुख्यालय कहाँ है? तो आपका आंसर होना चाहिए नैरोबी केनिया में है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य टाइगर राज्य के रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों मध्य प्रदेश। यानी मध्य प्रदेश को भारत का साथियों टाइगर राज्य के नाम से जाना जाता है, ठीक है? अगला प्रश्न दोस्तों, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 5 जून को, ठीक है? कुछ कुछ क्वेश्चन साथियों हमने रिपीट किया है ताकि आपको अच्छी तरह से याद हो जाए।
अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा देहरादून। ठीक है, यानी देहरादून में इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न साथियों, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, ये घटता है? तो आपका आंसर जो बढ़ जाता है। ठीक है, यानी अगर ग्रीन हाउस का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, इफेक्टिव ज़्यादा रहेगा, तो पृथ्वी का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो बढ़ जाएगा, घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न साथियों, फ्लोरोकार्बन किन गैसों का संयुक्त रूप है? तो आपका आंसर होना चाहिए साथियों क्लोरीन एवं कार्बन, यानी CFC का जो है संयुक्त रूप है। अगला प्रश्न साथियों, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा किस प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है? आपका आंसर होना चाहिए जल प्रदूषण को मापने के लिए साथियों बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षा प्रदूषण को मापने के लिए की जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए 21 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न साथियों, CNG का फुल फॉर्म क्या है? साथियों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज जरूर याद रखिएगा। ठीक है, CNG का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर साथियों कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG का फुल फॉर्म है। तो ठीक है साथियों, हमारा आज का यही लास्ट प्रश्न था। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और हमारी क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करते रहिए।